कुमार मिश्रा, यूएमएस गाजीपुर, प्रखंड जनमुंडी, जिला दुमका, झारखंड। आज हम कुछ गणित के हीरो को जानेंगे। पहला हमारा गणित का हीरो है जीरो, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जीरो बोलते हैं, ZERO। हिंदी में हम लोग इसको शून्य बोलते हैं। ये वास्तव में हीरो है। जब यह किसी भी संख्या से, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों न हो, जब यह लड़ लेता है तो इसको अपने समान बना देता है। जब यह किसी के माथे पर चढ़ जाता है तो उसको एक बना देता है। यह यदि किसी संख्या जैसे 25 51 हमने लिया, इसके नीचे चला जाता है तो यह इसको अनंत, इन्फिनिटी, इसको अनंत भी बोलते हैं या अपरिभाषित भी कहते हैं, ये बना देता है। यदि यह किसी संख्या के आगे में लग जाता है, किसी भी प्रकार में दशमलव दे करके, तो यह इसको गरीब बनाता जाता है। जितना शून्य इसके आगे लगेगा वह उतना ही गरीब होते जाएगा। और यह यदि किसी संख्या के पीछे में लग जाता है, आगे दशमलव बिंदु नहीं होना चाहिए, तो वो उसको जितना शून्य पीछे लगेगा वह उसको धनवान बनाते जाता है। दूसरा हीरो है, ये पहला हीरो था हमारा, दूसरा हीरो है हमारा 1, जिसको हम लोग इंग्लिश में 1 बोलते हैं, हिंदी में इसको हम लोग 1 बोलते हैं। यह किसी भी संख्या को इससे हम यदि गुना करें तो वो उसको उतना ही रहने देता है। यह हमेशा उस संख्या के पावर के रूप में रहता है। और यदि हम एक संख्या लिखें 1835, इसका मतलब इसको 1 से भी गुना है, इसका पावर भी 1 है, इसके बटे में भी 1 है। यह 1 दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सरलीकरण में, तो यह सरलीकरण या भिन्न में, तो यह आ जाता है हर के रूप में 1, पावर के रूप में 1, मल्टीप्लाई के रूप में 1 या गुना के रूप में। तीसरा हमारा हीरो है जिसको हम लोग दशमलव बोलते हैं। दशमलव यानी दशमलव बिंदु। जब आप किसी संख्या को, अब देखिए ये कैसे प्रकट होता है। ये छिपित हीरो है। जैसे 3/4, आप 4 से 3 में भाग कीजिए, भाग नहीं लगा, दशमलव बिंदु दिए, 0 हुआ, 4 सत्ते 28, 2 0 आ गया, फिर 4 पंचे 20। तो ये देखिए दशमलव एक छिपित हीरो है। दशमलव की एक खासियत और है कि दशमलव यदि किसी संख्या के आगे में है, इस साइड बाएं, दशमलव के बाएं जो हमारी संख्या है वह पूर्ण संख्या कहलाती है, और dशमलव के दाहिने जो संख्या आती है उसको हम लोग अपूर्णांश भी कहते हैं। अपूर्णांश। दशमलव के बाद यदि 0 आए और फिर हमने 5 लिखा, अब बताइए 11.5 बड़ा है या 11.05? निश्चित ही यह संख्या 11.5 बड़ी है। किससे? 11.05। चौथा हीरो हमारा है जिसको हम लोग ब्रैकेट या कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक यह अपने 5 बिंदु बांधव के साथ हमारे सरलीकरण या गणित में प्रयोग में आते हैं। पहला है रेखा कोष्ठ, दूसरा हुआ छोटा कोष्ठ, तीसरा हुआ मंडली कोष्ठ, चौथा हुआ बड़ी कोष्ठ। नहीं, 4 ही बिंदु हैं इनके। इसको हम लोग
रेखा कोष्ठक, इसको छोटी कोष्ठक, ये मंझली कोष्ठक और ये बड़ी कोष्ठक। लिखने का क्रम भी जैसा सरलीकरण में प्रयोग में आता है। सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक का काम करते हैं, उसके बाद छोटी कोष्ठक का, फिर मंझली कोष्ठक का और अंत में बड़ी कोष्ठक का। इन्हीं सब को देखते हुए, गणित के हीरो को देखते हुए हमारे गणित में एक सूत्र आता है BODMAS, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ऑफ या का, D फॉर डिवीजन, भाग, M फॉर मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, A फॉर एडिशन या जोड़। का तो का ही। S फॉर सब्सट्रैक्शन, घटाव। हम यदि सरलीकरण में इन चारों को ध्यान में रखें, हम नहीं समझते हैं कि सरलीकरण में कोई परेशानी हमें आएगी। इस चीज़ को सरलीकरण के दौरान में ध्यान में रखना होगा। और यह हमारे गणित के 4 प्रमुख हीरो हैं। पहला हीरो 0, दूसरा हीरो 1, तीसरा हीरो है दशमलव और चौथा हीरो है कोष्ठक। इनको जहाँ भी हम भूलते हैं, हम गणित में गलती करते हैं। आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।